हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज टॉपिक्स है वो है कि हम हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट। ओके, क्या कंटेंट लिखना आज की डेट में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितने सही तरीके से उसे प्रेजेंट करना चाहिए, आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पीछे क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, कैसे आप रिसर्च करोगे टॉपिक्स को, कैसे आप इंक्लूड करोगे कीवर्ड्स को, कैसे उसे यूजर इंगेजमेंट बनाओगे। सो एवरीथिंग्स यू नीड टू डू इन द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट लिखना भी एक आर्ट है, एक आर्ट है। और इसके अलावा कंटेंट रिसर्च बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सर्विसेज, किसी भी प्रोडक्ट्स को लिखने के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, आप बने रहो लास्ट तक मेरे वीडियो पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो एंड कमेंट्स जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं गाइडलाइंस पहले बता देता हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस है इसके पीछे, राइट। सो फर्स्ट, आप समझना होगा कंटेंट लिखने के पहले कि आपको क्या क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। राइटिंग कंटेंट फॉर एसईओ involve several steps to ensure your content is not only informative and engaging but also optimized to rank well in the search engine results। आप बहुत ही ध्यान से आप देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है जो ओनली इंफॉर्मेटिव एंड इंगेजिंग बट ऑल्सो ऑप्टिमाइज टू रैंक वेल इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका कंटेंट इंफॉर्मेटिव और इंगेजिंग तो होना ही चाहिए, साथ में आपको रैंक के लिए आपको कंटेंट उस तरीके से डेवलप करना है जैसे कि उससे रिजल्ट्स भी बेटर मिल सके। सो हियर इज़ द स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस है। फर्स्ट, किसी भी कंटेंट को लिखने के पहले अगर मैं कोई टॉपिक देता हूँ किसी कंटेंट राइटर को, तो उन्हें रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होती है कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। सो स्टार्ट बाय रिसर्चिंग रिलेवेंट कीवर्ड रिलेटेड टू योर टॉपिक और इंडस्ट्री। यूज टूल्स लाइक, अगर आपके पास कोई टूल्स है तो आप यूज कर सकते हो सेमरस और AHREF टू फाइंड द कीवर्ड्स विथ गुड रिसर्च वॉल्यूम एंड लो कंपटीशन। ओके, अब जैसे मेरा जो टॉपिक है कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, मेरे पास HREF है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, राइट। और इसे मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि कितने वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे कि मैंने यहाँ पे निकली है जो आपके सामने कुछ साइट आ रही है और जिसकी डोमेन रेटिंग भी 91 है, URL रेटिंग 30 है, रेफरिंग डोमेन 847, पेज ट्रैफिक 1.9 के, और पेज ट्रैफिक की जो वैल्यू है वो 2,500 यानी 2.5 के डॉलर के आसपास है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने इंगेजिंग कंटेंट है जिसको मोस्ट शेयरेबल भी है, उसकी ट्रैफिक भी अच्छी है। सो दिस वन इज़ द गुड चैलेंजिंग कंटेंट। सो आपको आइडिया लेने के लिए टूल्स को तो यूज कर सकते हो, राइट। अब जैसे मेरा जो आपने यहाँ पे लिखा हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, सो मेरा क्या टॉपिक हो गया, कीवर्ड रिसर्च। सो मैंने क्या किया यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च, ये मैंने लिखा, मेरी जो मार्केट है उसको मैंने चेंज कर दी, यूनाइटेड स्टेट कर दिए, और ये यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरे को काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएंगे कि हमें किस तरीके से कीवर्ड्स को इंक्लूड करने हैं अपने कंटेंट के अंदर। सो फ्रेंड्स, आप याद रखो, रिसर्च इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिना रिसर्च के आप कंटेंट नहीं कर सकते। यू नीड टू चेक द हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स विद द वेबसाइट URL जो ऑलरेडी टॉप पे है। एक ऑप्शन और है, आपने जैसे ये चीज़ें मैंने लिखा है यहाँ पे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। सो अगर आपके पास टूल नहीं है सो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाना आपको गूगल में, और गूगल में जाके लिखना हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अब आप देखो आपके पास सजेशन ही बहुत सारे आ जाएंगे। कैसे, वो आप यहाँ पे देखो, फॉर गूगल एड्स के लिखना है, फॉर यूट्यूब के लिए। सो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड रिसर्च आप किसके लिए लिख रहे हो, फॉर द एसईओ के लिए, फॉर गूगल एड्स के लिए। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि कस्टमर किस प्रोस्पेक्टिव से कीवर्ड रिसर्च के बारे में लिखने के लिए बता रहा है। सो यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। देन आपको क्या करना है, आपको 3-4 वेबसाइट को स्टडी करनी है कंटेंट लिखने पर कि उन्होंने क्या लिखा है, किस तरीके का कंटेंट लिखा है, जिससे कि आपको भी वहाँ पे बेटर रिजल्ट्स, बेटर आइडिया लग सके कि हमें रिजल्ट्स भी तो देने हैं, डिलीवर करने हैं। सो यहाँ पे और भी सजेस्टेड कीवर्ड्स आ गए हैं यहाँ पे, आप देखो। सो आइडियाज़ काफ़ी हैं जो आप गूगल से भी ले सकते हो अगर आपके पास टूल्स अवेलेबल नहीं है तो। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको आप चेक करके यहाँ पे आप देखो
लॉट्स ऑफ द क्वेश्चंस पे आ रहा है कि लोग किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे सर्च करते हैं, इसी के अकॉर्डिंगली। सो डेवलप करना यानी कंटेंट डेवलप करना ईजी हो जाता है जब आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट। सो नेक्स्ट है अंडरस्टैंड यूजर इंटेंट। आपको समझना पड़ेगा एनालाइज द इंटेंट बिहाइंड द कीवर्ड्स। क्यों लिखा जा रहा है कंटेंट, उसके पीछे क्या इंटेंट है। आर यूजर्स लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज और सॉल्यूशंस, योर कंटेंट शुड अलाइन विद द इंटेंट। कहने का मतलब आपको देखना पड़ेगा वैल्यू नहीं दोगे तो कंटेंट डेवलप अच्छे तरीके से नहीं होगा। वो गूगल को पसंद है, वो यूजर्स को पसंद नहीं आएगा। सो डेफिनेटली आपको कंटेंट डेवलप करना है एज ए यूजर इंटेंट को ध्यान में रखते हुए। देन कंटेंट की प्लानिंग करनी है, किस तरीके से कंटेंट का सीलो स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। क्रिएट एक है ना यहाँ पे क्रिएट ए कंटेंट आउटलाइन और स्ट्रक्चर। अब आपको कंटेंट प्लानिंग की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी कि किस तरीके की कंटेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च। अभी आप देखो यहाँ पे मेलचिम्प की आ रही है। सो दीज आर द टॉपिक जो इन्होंने यूज किया है, राइट। सो यू कैन सी दिस वेबसाइट। आप देख कर यहाँ से कंटेंट देख सकते हो कि किस तरीके का कंटेंट है। व्हाट इज द कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आप यहाँ से नोट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हो। और आइडियाज देने के लिए आपको और अनदर वेबसाइट्स की विजिट करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे आउटपुट मिलेंगे और एक आपकी एक अच्छी आउटलाइन बन जाएगी। सो डेफिनेटली एवरीथिंग ऑन द रिसर्च। आइडेंटिफाई की सेक्शन, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू मेक योर कंटेंट स्कैनेबल। सो कंटेंट इतना इजी होना चाहिए कि लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगे, समझने में भी अच्छा लगे और गूगल को भी पसंद आए। हाई क्वालिटी कंटेंट आपको ध्यान रखना है। राइट इंफॉर्मेटिव, वैल्यूएबल एंड वेल रिसर्च कंटेंट that addresses the user's query comprehensively. Aim for a word count that provides in-depth coverage of the topic without unnecessary fluff. कहने का मतलब है कि हाई क्वालिटी कंटेंट तो आपको लिखना ही लिखना है, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कितने वर्ड्स की कंटेंट है। अब कस्टमर कहते हैं मेरे को 500 वर्ड्स में चाहिए, तो हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च में क्या 500 वर्ड्स में आप लिखोगे। यू नीड टू राइट अ कंटेंट। इस तरह के जो टॉपिक्स बनते हैं 2000 वर्ड्स से 2500 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स, यहाँ तक लोग 6000 वर्ड्स तक ही कंटेंट लिखते हैं। उसके अंदर आपको इमेज देना है, उसके अंदर आपको ग्राफिक्स देना है, उसके अंदर आपको पूरी इंटेंट को समझाना है। सो थोड़ा सा यूनिकनेस नहीं आएगी, थोड़ी सी बेटर करना है। कंपटीशन है तो डेफिनेटली यू नीड टू डू समथिंग बेटर, आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मैं आ जाता हूँ शेमरस की कि इन्होंने जो लिखा है कीवर्ड रिसर्च गाइड फॉर द एसईओ। सो यू कैन सी, आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डेवलप किया हुआ है। सो एवरीथिंग यू नीड टू राइट कि किस तरह के टूल्स आप यूज कर रहे हो, कैसे आपके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, किस तरीके से आपकी सर्च वॉल्यूम पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, क्या कीवर्ड की टॉपिक्स लिए। सो यू कैन सी हियर। सो यूजर्स को पढ़ने में क्या है एक अच्छा लग रहा है, सो वो डेफिनेटली वो सारे कंटेंट को धीरे धीरे वो स्टडी करेगा। सो लॉट्स ऑफ द थिंग्स यू नीड टू बी एनालाइज व्हेन यू राइटिंग अ कंटेंट फॉर द वेबसाइट। नेक्स्ट ऑप्टिमाइज ऑन पेज एलिमेंट्स। अब आपको ऑप्टिमाइज भी करना है, H1 H2 का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंटेंट राइटर को आइडियाज़ नहीं है, सो यू कैन डू कि आप उसको हेडलाइन सब हेडलाइंस बना सकते हो, जस्ट लाइक H1 H2 H3 जो हम SEO प्रोस्पेक्टिव से कहते हैं। ऑप्टिमाइज करनी इमेजेस को। सो इफ़ यू हैव द आइडिया क्या लॉट्स ऑफ द इमेजेस यहाँ पे जैसे आ रहे हैं, सो यू कैन सी कि किस तरीके का इमेजेस यहाँ पे आ रहे हैं। सो आप देखो किस तरीके से इन्होंने अपना नाम भी दे रखा है, डेवलप किया कीवर्ड गैप टूल। सो आपका कंटेंट जब आप लिखते हो और उसके अंदर अगर इमेजेस कुछ आप यूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली इमेजेस के नाम सर्च इंजन या कीवर्ड बेस होने चाहिए, जिससे कि लोगों को फाइंड आउट करने में और इजी हो जाए। और आपको थोड़ा सा कंटेंट राइटर को ये चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग आप उसको अल टैग के लिए एक अच्छा बिल्कुल यूनिक है आपको वहाँ पे एक कंटेंट यानी कि एक कीवर्ड स्ट्रक्चर बना के आपको वहाँ पे ऐड करना होगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ Ctrl+F Ctrl+V, जस्ट ए मिनट, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे क्या थे सेव इमेज एज कीवर्ड गैप टूल। तो जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड गैप टूल यूज की, राइट। सो यू कैन सी यार अल्ट किस तरीके से उन्होंने लगा रखा है, अल्ट है ना यहाँ पे, अल्ट कीवर्ड गैप टूल। सो यू कैन डिफाइन एवरी इमेजेस की इमेजेस क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेजेस का नाम क्या है और उसमें क्या अल्ट टैग यूज करने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है।
इंटरनल लिंकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कि हमें यूजर को इंगेज करना है। अगर हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में लिखा है तो क्या हमने वो सारे कीवर्ड के टाइप्स भी लिखे हैं? नहीं। अगर हमने उस चारों कीवर्ड्स के टाइप लिखे हैं जो हम यूजर इंटेंट की बात कर रहे हैं, कॉमर्शियल, नेविगेशनल, इस तरीके की, सो क्या हम उसके बारे में भी लिखा तो उसको आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो। इंटरलिंकिंग का बेनिफिट्स क्या है कि यानी यूजर्स को हमने इंगेज कर दी, वो आया था रिसर्च करने फॉर द क्वालिटी कि कैसे हम कंटेंट लिखें, और वो फिर उसने कीवर्ड रिसर्च के बारे में और मोर आइडियाज़ के लिए वो उस पर्टिकुलर पेज पे भी चला जाता है। सो इंगेजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, दिस वन इज इंटरनल लिंक। आगे बढ़ता हूँ मैं इसी टॉपिक पे। सो जहाँ जहाँ लग रहा है कि यहाँ उनको लिंक देना चाहिए वहाँ पे इन्होंने दिया कीवर्ड मैजिक टूल। सो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू। सो यूजर्स को किस प्रोस्पेक्टिव से कहाँ इंटरनल लिंक चाहिए, कैसे उस लिंक को हमें ये ऑप्टिमाइज करने हैं, ये कंटेंट राइटर को थोड़ा आइडिया होने चाहिए। उनको बताना पड़ेगा कि हमारे पास ये 10 टॉपिक्स भी है जो इसके लिखे गए हैं। सो दे कैन, वो क्या कर सकते हैं कि उसे बोल्ड कर उसे वहाँ पे ये एंकरिंग बना देंगे कि हाँ दिस आर द एंकरिंग जो आप यूज कर सकते हो अपने कंटेंट के अंदर। इंटरनल एक्सटर्नल लिंक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। जब आपको लगता है कि कोई अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो मुझे विकीपीडिया जैसी या बड़े साइट हो, सेमरस, AHREF या अनदर बैक लिंक को मिल रहे हैं, तो आप वहाँ से एक्सटर्नल लिंक भी कर सकते हैं जहाँ से यूजर और मोस्ट नॉलेज ले सकता है। मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, आपकी डिज़ाइन होने चाहिए मोबाइल फ्रेंडली। आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, कंटेंट लिखना ही नहीं है, आर्ट है, आपके साथ साथ आपके मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए। यूजर्स मैक्सिमम 99% यूजर्स कम्स फ्रॉम द मोबाइल, डेफिनेटली रिजल्ट सब वहीं पे हैं। ऑप्टिमाइज फॉर रीडेबिलिटी, आपको ऑप्टिमाइज करना है रीडेबिलिटी के लिए। यूजर शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स टू मेक योर कंटेंट ईजियर टू रीड, यानी आपको शॉर्ट पैराग्राफ एवरी टाइम्स आपको यूज करना है जिस तरीके से उन्होंने कर रखा है। आपने देखो एक लाइन 2 लाइन में इस तरीके से कंटेंट इन्होंने कर रखा है। सो यू कैन सी है कि किस तरीके से कंटेंट आपको डेवलप करना है। एक यूजर प्रोस्पेक्टिव पढ़ने में भी अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा लगता है। यूज स्कीमा मार्कअप, इम्प्लीमेंट स्कीमा मार्कअप टू प्रोवाइड सर्च इंजिन्स विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा अबाउट योर कंटेंट, एनहांसिंग विजिबिलिटी टू रीच स्निपेट्स। सो फिर अगर आप स्कीमा यूज करते हो तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आपको? ये बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि आपको 0 रैंकिंग मिलती है। जैसे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, सो अगर लगता है बहुत अच्छा कंटेंट है, सो यू कैन सी दिस वन, 0 रैंकिंग स्कीमा यूज की हुई है। सो आपके भी कंटेंट वो क्या होगा, समटाइम्स दे कैन शो इन द टॉप पोजीशन। सो इसका बेनिफिट्स भी आप ले सकते हो। सो देखो ये कंटेंट राइटिंग जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें तो आइडिया होती है। जहाँ आप कंटेंट राइटिंग फ्रेशर्स टाइप से आप कैच करते हो बट उसे अच्छी नॉलेज है, कंटेंट लिख सकता है, सो यू कैन मोनिटर, उसको आपको बताना है कि आपको ये चीज़ें भी चाहिए, आपको ये चीज़ें भी चाहिए। सो डेफिनेटली दे विल बी इनरोल दिस टाइप ऑफ द टेक्निक्स। यूजर इंगेजमेंट, इनकरेज यूजर इंगेजमेंट विथ योर कंटेंट थ्रू द कमेंट, सोशल शेयरिंग एंड इंटरेक्शन एलिमेंट, वो आपको ध्यान में रखना है। रिव्यू एंड एडिट, आपके कंटेंट को आप ग्रामेटिकली चेक करो, स्पेलिंग चेक करना है, फैक्चुअल एक्यूरेसी एवरीथिंग यू नीड टू चेक थ्रू द ग्रामरली। पब्लिश एंड प्रोमोट, देन आपके पास जब हो जाती है तो आप पब्लिश और प्रोमोट के लिए आप जाते हो। उसके बाद आपका काम क्या होता है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, आपने कुछ लिंक बनाए, आपने कुछ शेयरिंग की तो उसकी मोबाइल यानी कि मॉनिटर, आपको परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना है। क्या ये कंटेंट सही में हमें कोई अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं, क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं, क्या हमारा कंटेंट में यूजर्स आते हैं या नहीं आते हैं, कितने टाइम्स आते हैं, कहाँ से वो इस पर्टिकुलर पेज से गया। सो डेफिनेटली दे आर द ऑल एस्पेक्ट्स, आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या आपके कंटेंट ट्रस्टवर्दी है, यानी कि EEAT कॉन्सेप्ट्स आपको यूज करना है। EEAT कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए? EEAT कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपको बता देता हूँ। EEAT कॉन्सेप्ट्स हो गए फ्रेंड्स कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस, सेकेंड आपका एक्सपर्टीज होना चाहिए, थर्ड ऑथरटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। आपको ये 4 पहलू को आप समझ जाते हो ना, सो आपका कंटेंट एक वैल्यूएबल कंटेंट बनता है, एक यूजर इंगेजिंग, एक जो कॉल टू एक्शन आपको यूज़ करना है, आपको इमेजेस जो यूज़ करने हैं, आपको जो कंटेंट लिखने की जो टाइप्स है यानी 0 स्ट्रक्चर्स उसको कॉन्सेंट्रेट करने हैं, सब हेडिंग्स क्या होने हैं, हेडिंग्स क्या होने हैं, इंटरनल लिंक में क्या ऐड करने हैं, या उसे आप बोल्ड करके वहाँ पे छोड़ रहे हो। सो डेफिनेटली देयर विल बी एस्पेक्ट्स कि हाँ आपके कंटेंट में कुछ ना कुछ है जो यूजर्स को पसंद आ रहा है।
सो फ्रेंड अगर आप इतने गाइडलाइंस को फॉलो अप करते हो और डेफिनेटली तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। और उसके बाद आपको गूगल के भी कुछ गाइडलाइंस है, गूगल कंटेंट राइटिंग गाइडलाइंस, ये आप देखो यहाँ पे आ गई। सो यू कैन शेयर द ऑल्सो द सिमरस यहाँ पे गूगल फॉर डेवलपर्स। अब यहाँ पे पीपल फर्स्ट कंटेंट के बारे में भी आप जान सकते हो, क्रिएटिंग हेल्पफुल रिलायबल पीपल फर्स्ट कंटेंट। सो आइडियाज़ लेने के लिए आपके पास बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। अब ये वाला लिंक है जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, सो यू कैन विजिट और आप समझ सकते हो कंटेंट की किस तरीके से कंटेंट आपको लिखना है। और फिर मैंने जो आपको तरीके बताए, अगर आप इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली आपको बेटर और गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आई है और ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव है फॉर द कंटेंट राइटिंग पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इशूज हो या जो भी कोई प्रॉब्लम हो या अप्रिसिएशन हो वो आप मेरे कमेंट्स के थ्रू आप मेरे को बताएं। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।